मुझे अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और वह भी मुझे बेतहाशा प्यार करती थी। मैं तन्हा बैठा उस वक्त को याद कर रहा था जब मेरी शादी उससे हुई थी। कितना हसीन लम्हा था, हम दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। उस वक्त हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं था जो अब आ चुका था। अभी कुछ देर पहले मेरी बीवी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी मेकअप कर रही थी। मैं बेड पर तकिया लगाए उसे बड़े गौर से तैयार होते हुए देख रहा था। रोज़ाना रात के 10 बजे तैयार होकर अपने दोस्त के घर जाती थी। मेरी बीवी मरियम बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसे मेकअप करने का भी ढंग था। तैयार होती तो बहुत प्यारी लगती थी। जब से कार हादसे में मेरे पैर की हड्डी टूटी थी, मैं तो मोहताज होकर रह गया था। मेरी बीवी अपने दोस्त के साथ मिलकर रात को कोई ऑनलाइन काम करने जाती थी। कभी रात के 1 बजे तो कभी रात के 2 बजे और कभी कभी तो सुबह ही वापस आती। वह काम करती थी और घर का गुजर बसर हो रहा था। मेरी टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने 6 महीने का बेड रेस्ट बताया था। दिन भर मरियम मेरे काम में गुजार देती थी और रात को ऑनलाइन वर्क करती थी और अपने दोस्त के साथ जाती थी। लेकिन जब तक वह घर से बाहर रहती तो मेरा दिल बेचैन रहता था। मुझे समझ नहीं आता था कि ऑनलाइन बिजनेस के लिए मेरी बीवी इतना मेकअप करके तैयार होकर क्यों जाती है। मेरी बीवी को उसका दोस्त का ड्राइवर ही लेने आता था और वही वापस छोड़ने जाता था। मेरे लिए बहुत बड़ी मजबूरी थी कि मैं इस वक्त अपाहिज था। मैं यही सोच रहा था कि जैसे ही मैं चलने फिरने के काबिल हो जाऊंगा तो मरियम से कोई काम नहीं कराऊंगा, और वह बेचारी मेरी खातिर क्या कुछ नहीं कर रही थी। एक बार मैंने मरियम से कहा कि वह मुझे बताए कि वह कैसे ऑनलाइन बिजनेस करती है। मुझे भी बता दे, घर पर लैपटॉप मौजूद होता है, मैं भी उसके साथ वही काम कर लिया करूँगा ताकि घर बैठे बैठे आमदनी का कोई जरिया बन सके। लेकिन वे कहती कि आप क्यों परेशान होते हैं, मैं कर तो रही हूँ ना। घर का किराया भी वक्त पर जा रहा है और खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। आप भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा कि मैं फ्री में बैठकर तंग आ चुका हूँ। मुझे पता है कि अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी आइडिया दोगी तो मैं जल्द वह काम सीख जाऊंगा, और ऑफिस का भी तो सारा काम मैं ही संभालता था। फिर वह इस बात पर मेरे कंधे पर सर रखकर अपना हाथ मेरे गले में डालकर कहती कि अमन, हर काम मर्दों के करने वाले नहीं होते, कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ औरतें कर सकती हैं। यह कहकर वे एक अजीब अंदाज में मुस्कुराई थी। इससे पहले कि मैं कोई वजह पूछता, वह मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगती थी, मेरा ध्यान भटकाने लगती। लेकिन मुझे ये नहीं बताती थी कि वे क्या काम करती है। सुबह जब वह वापस आती तो चेहरे पर बहुत ज्यादा थकान के आसार नजर आते थे। यहाँ तक कि उसका मेकअप तक उतरा हुआ होता था। आते ही वह बेड पर अपना पर्स फेंकती और वहीं पर लेट जाती। जाहिर है कि पूरी रात जागकर काम करने के बाद उसे एक लंबी नींद चाहिए होती, लेकिन मेरे नाश्ते की फिक्र उसे दोबारा उठा देती थी। मुझे अपनी इस बेबसी पर रोना आने लगा था जिसने मेरी बीवी को थका कर रख दिया था। मेरी बीवी दोहरी जिम्मेदारी से गुजर रही थी। एक बार मरियम नहाने चली गई, उसका पर्स बेड पर पड़ा था। उसने अभी तैयार होकर काम पर जाना था कि एकदम पर्स के अंदर रखे मोबाइल की बेल बजने लगी। मुझे लगा कि उसके दोस्त का फोन होगा। मैंने उसका पर्स खोला और उसका मोबाइल निकाल कर कॉल रिसीव कर ली। अब आगे से मुझे एक मर्दाना आवाज आई। उसने भी हेलो ही कहा था कि फौरन से मरियम वॉशरूम से बाहर आई और उसने अपने तौलिए सर पर बांधी हुई थी। मेरे हाथ में फोन देखकर बड़ी फुर्ती से वह मेरे करीब आई थी। फोन मेरे हाथ से छीन लिया और फौरन कॉल को कट कर दिया। ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई। फिर उसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत को देखकर मेरे दिल में एक अजीब से ख्याल आने लगे। मैंने कहा कि क्या हो गया, तुम्हें किसका फोन था। कहने लगी कि कोई नहीं, बस ऐसे ही एक रॉन्ग नंबर चंद दिनों से परेशान कर रहा है। मैं तो उसका फोन कभी उठाती नहीं हूँ, खुद ही फोन करके छोड़ देगा। मैंने देखा कि बातों के दरमियान वह अपना पर्स ले चुकी थी और दोबारा से अपना मोबाइल अपने पर्स में रख दिया था। फिर तौलिया से अपने बालों को आजाद किया और जल्दी से हेयर ब्रश कर अपने बालों पर चलाने लगी। साथ साथ घड़ी की तरफ देख रही थी। हालांकि अभी सिर्फ 9 बजे थे, उसके जाने में अभी आधा घंटा बाकी था। लेकिन वह फटाफट से तैयार होने लगी। कहने लगी कि आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, कुछ क्लाइंट्स को आना है और उनके साथ डील करनी है। तुम परेशान मत होना, वापसी पर मुझे सुबह हो जाएगी। वे साथ साथ फुर्ती से अपने मेकअप कर रही थी, साथ साथ मुझे बता रही थी। मैं कभी भी अपनी बीवी पर शक नहीं कर सकता था क्योंकि वे मुश्किल हालात में वे मेरा पूरा साथ दे रही थी। लेकिन आज उसके चेहरे पर मुझे एक अजीब सी बदहवासी सी नजर आ रही थी। मेकअप करते हुए उसके हाथों मेकअप का पहाड़ थी। वे जल्दबाजी में मेकअप कर रही थी। उसे अभी 15 मिनट हुए तैयार होते हुए कि बाहर से ड्राइवर की गाड़ी का हॉर्न बजने लगा। मैं हैरान था कि वह जल्दी कैसे पहुंच गया। वह तो सिर्फ 10 बजे ही पहुंचता था। मुझे जाने से पहले वे सब कुछ कह गई थी कि अपना ख्याल रखना, मेडिसिन खा लेना, जागते मत रहना। मैं इस बात में सर हिला दिया था।
लेकिन मुझे रात नींद नहीं आई। मुझे याद आने लगा कि आज तक मरियम ने मुझे कुछ नहीं छुपाया। अक्सर उसके मोबाइल में आने वाली कॉल से मैं उठा लिया करता था और उसके घर वालों की होती थी या फिर उनके दोस्तों की होती थी। मरियम बहुत ही मिलनसार किस्म की औरत थी। उसका दोस्तों का भी अच्छा दोस्ताना था, इसलिए कोई ना कोई सहेली उससे कॉल करती रहती थी। अक्सर वे किचन में बिजी रहती तो मुझसे कह देती थी कि अमन प्लीज़ फ़ोन को रिसीव कीजिए, देखिए कौन है, उससे कह दो कि मैं खाना बना रही हूँ। मैं फ़ोन उठाता तो उसके कोई ना कोई दोस्त होती थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फिर मैं मरियम का फ़ोन पकड़ा और वे झट से मुझसे छीन लिया और अपना फ़ोन ऑफ करके पर्स में रख लिया हो। मैं नींद की गोली भी खाई, लेकिन मुझे फिर भी नींद नहीं आ रही थी। शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन हम औलाद की नेमत से महरूम थे। मगर इसके बावजूद में मरियम ने दिल नहीं छोड़ा था। वह बहुत ही जिंदा दिल किस्म की लड़की थी। हर वक्त हंसती रहती थी, कहती थी कि बच्चों का क्या हो जाएंगे, इसकी खातिर हम अपनी ज़िंदगी को परेशानी में तो नहीं डाल सकते। अक्सर वह मुझे अपनी सहेलियों के किस्से कहानियाँ सुना कर बैठ जाती थी। मुझसे कहती थी कि आप भी अपने दोस्त बनाया करो, बातें किया करो, लेकिन मैं उसके गले में दोनों हाथ डालकर उसको खुद के करीब करके कहता कि मेरी दोस्त तो तुम हो, बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता है। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी दोस्त की कमी महसूस नहीं होती। हाँ, अगर तुम रहती हो तो मैं तुम्हारी किसी सहेली से दोस्ती कर लेता हूँ, लेकिन देख लो कि बाद में एतराज़ मत करना। मैं उसकी बात को मजाक में टाल देता था और वो मुझे घूर कर देखने लगती थी। कहती थी कि अमन, मेरे मेल दोस्तों की बात करिए, फीमेल दोस्तों की बात नहीं करो। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि आप किसी औरत से दोस्ती करें। मैं उसके माथे पर हाथ मारा और कहा कि मैं भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी बीवी की दोस्ती किसी मेल से हो। मैं क्या कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगती, कहने लगती कि आपने कैसा सोचा। मैंने कहा कि मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, लेकिन उसने मेरे हाथ अपने कंधों से पीछे हटा दिए। कहने लगी कि आपने मजाक में भी ऐसा क्यों कहा, मुझे आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आपके अलावा तुम्हें किसी दूसरे को सोचना भी गुनाह समझती हूँ। क्या आप ये समझते हैं कि मैं इस किस्म की औरत हूँ जो मर्दों से दोस्ताना ताल्लुकात बनाती हैं? मैंने कहा कि मजाक कर रहा हूँ मरियम, तुम क्यों इतनी सीरियस हो गई हो? आज तक मरियम मेरे लिए तैयार होती हुई थी, लेकिन जब मेरे पैर की हड्डी टूटी तो उसने ही मुझे हौसला दिया, वरना मैं तो दिल छोड़ बैठा था। कहने लगी कि आप क्यों दिल पर लगा कर बैठ गए हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा कि घर का निज़ाम कैसे चलेगा मरियम, मुझे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो वह कहने लगी कि परेशान मत होइए, मैं अपनी किसी दोस्त से बात करती हूँ, शायद इस मसले का हल वे निकाल लेगी। उसकी एक दोस्त थी जो अपने ही घर में औरतों के साथ मिलकर एक ऑनलाइन बिजनेस करती है। वहाँ पर बहुत सारे लैपटॉप्स है और वहाँ पर कोई वह प्रोजेक्ट्स भेजते हैं और उससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। कहने लगी कि अमन, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ महीने तो तुम्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट का मशवरा दिया है और जैसे ही तुम ठीक होंगे तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। मैं उस वक्त मजबूर था, इसलिए मैंने हामी भर ली थी। मुझे लगा कि ऑनलाइन बिजनेस है तो उसके लिए तैयार होना तो ठीक तो नहीं होगा। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब मरियम ने एक अच्छा से कपड़े पहने और मेकअप किया। मैंने कहा कि मरियम, ये क्या कर रही हो, तुम्हें तो लैपटॉप पर काम करना है। वे कहने लगी कि हाँ, लेकिन कभी कभी क्लाइंट से वीडियो कॉल पर बात करनी पड़ जाती है, इसलिए सब कुछ करना पड़ता है। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मैंने मरियम पिछले 1 महीने से ये काम कर रही थी और घर में किसी चीज़ की तंगी नहीं थी, बल्कि महीना ख़त्म होने के बाद भी मेरी बीवी का पर्स पैसों से भरा हुआ होता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा कौन सा काम था जो मेरी बीवी का पर्स हमेशा पैसों से ही भरा रहता है। एक बार मैंने उससे पूछा कि तुम्हें सैलरी कितनी मिलती है, तो वह कहने लगी ये तो क्लाइंट पर डिपेंड करता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है और कभी कभी कम भी हो जाती है। मैंने उससे कई बार कहा कि वह मुझे बताए कि ये काम कैसे किया जाता है, मैं भी कर लेता हूँ। एक बार मैं गाड़ी में बैठकर ही तो जाना है, मैं वैसाखी के सहारे थोड़ा बहुत चल फिर लेता था, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चला जाता हूँ, तुम्हारा हाथ बटा दिया करूँगा। वे मेरी बातें तो सुनकर कुछ हैरत में पड़ जाती थी। कहने लगी कि वहाँ पर सिर्फ औरतें ही काम करती हैं, कोई मर्द नहीं होता। ये सुनकर मैं कुछ थोड़ा आराम से हो गया था, लेकिन आज अपनी बीवी के चेहरे की बदहवासी देखकर मेरे दिल में शक पैदा होने लगा। मुझे अपनी टूटी हुई टांग पर भी गुस्सा आने लगा कि काश मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना होता और मैं यूं बेबसी से बिस्तर पर लेटा न होता। एक मर्द के लिए ये आसान कोई काम नहीं होता। जब भी मैं मरियम के बारे में सोचता तो मुझे अपनी टांग पर गुस्सा आता। वह इतनी मुश्किल वक्त में मेरी खातिर रात की नींद खराब कर रही थी। मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए था। बहरहाल 5 महीने भी गुजर गए थे, मेरी टांग से प्लास्टर भी
उतर चुका था। मैंने ऊपर वाले का बहुत ज़्यादा शुक्र किया क्योंकि अब मैं चल फिर सकता था। मेरी चाल में ज़रा सी लड़खड़ाहट, लेकिन फिर भी मैंने नौकरी तलाश करनी शुरू कर दी। लेकिन मेरे पुराने बॉस की कॉल आ गई, उसने मुझे दोबारा नौकरी पर रख लिया। मैं बहुत खुशी खुशी लौटा था। लेकिन जब मैं ये बात मरियम से करी, मुझे दोबारा नौकरी मिल गई है और अब तो तुम्हें कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो बजाय खुश होने के वे मायूस हो गई। वे कहने लगी कि क्या हुआ, मैं तुम्हें सुनकर खुशी नहीं हुई। मेरी बात पर ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहने लगी, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। खाना खाने के बाद काफ़ी देर हम बातें करते रहे, लेकिन जैसे ही रात के 9 बजे मरियम तैयार होने लगी। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहने लगी कि आपको पता तो है कि अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। मैंने कहा कि मरियम मेरी नौकरी अब लग चुकी है, इसलिए अब तुम्हें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। वह मेरी मजबूरी के दिन थे जिसमें तुमने मेरा भरपूर साथ दिया था, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि तुम काम करो। मैं बड़ी मोहब्बत से उससे बात कर रहा था, लेकिन उसके माथे पर बल पड़ने लगे। कहने लगी, देखो मैं काम इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकती हूँ अमन। वे मुझसे नजरें चुरा रही थी। मैंने कहा कि क्यों नहीं छोड़ सकती हो, हमारी दरमियाँ यही तो बात हुई थी। जब मैं ठीक हो जाऊंगा और मुझे जॉब मिल जाएगी तो तुम ये काम छोड़ दोगी। मेरी बात सुनकर वे मेरे पास आकर बैठ गई, मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर बड़े प्यार से कहने लगी, देखो उस वक्त हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तुम्हारी जॉब नहीं थी तो तुम बीमार थे, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि मैं 2 साल से पहले इसका काम नहीं छोड़ सकती, वरना मैं मुझे काम ही नहीं देता। उस वक्त मुझे काम की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इसलिए 2 साल से पहले मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा कि तुमने इतना बड़ा फैसला किससे पूछ कर किया था? तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता था कि तुम मुझसे बात करती? वे कहने लगी कि अमन अगर मैं तुमसे बात करती तो तुम भी इनकार करने की पोजीशन में तो नहीं थे ना, उससे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर वे कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे हर रोज़ रात को जाना ही पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर मैं परेशान सा हो गया, लेकिन कुछ बोल नहीं सका क्योंकि इस वक्त मैं वाकई में ही मजबूर था। एक बार मैं लॉन्च में बैठा था और मरियम कमरे में थी और अभी भी काम से लौटी थी। सुबह इतवार का दिन था, इसलिए मैं टीवी देखने लगा था, लेकिन मरियम को नींद आ रही थी। वे कमरे में चली गई। 1 घंटा मैं टीवी पर ही देखता रहा। उसके बाद जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे कदम जैसे दरवाजे पर ही रुक गए। मरियम बैठकर अपने आराम वाले कपड़े पहने हुए वीडियो कॉल पर किसी से हंसकर बातें कर रही थी। एक मर्दाना हंसी की आवाज़, उस आवाज़ ने तो जैसे मेरे कदमों तले ज़मीन निकाल दी। इस लिबास में मैं उस वक्त बेड पर बैठी थी। वे इस काबिल नहीं बना था कि वे किसी मर्द से वीडियो कॉल पर बात कर सके। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। मरियम की नज़र मुझ पर पड़ी और वह घबरा गई और उसने फ़ौरन से फ़ोन बंद कर दिया। कहने लगी कि आज जल्दी सोने का इरादा है क्या? मैं उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसके पास गया, टांग में भी दर्द था और मैं कुछ लंगड़ा कर चलने लगा। उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने कहा कि अपना फ़ोन मुझे दो। ये सुनकर वे घबराने लगी। कहने लगी कि आप क्या करेंगे मेरे फ़ोन का? मैंने कहा कि मरियम मुझे अपना फ़ोन दो, लेकिन उसने अपना फ़ोन मुझे नहीं दिया। कहने लगी कि इसमें मेरे बहुत से कोई कॉन्टैक्ट हैं, तुम क्या करोगे? मैंने कहा कि तुम्हारे पहले भी बहुत से कॉन्टैक्ट थे, लेकिन तुमने कभी मुझे मना तो नहीं किया था। मैं जानता हूँ कि तुम ऑनलाइन काम करती हो, तुम्हारा मर्दों के साथ भी काम तो करना पड़ता होगा। मैं भी ऑफिस में काम करता हूँ, मेरे पास मर्दों के साथ साथ औरतों के भी क्लाइंट होते हैं। मैं इतना पुराने ख्यालात का नहीं हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मेरी इस बात के बावजूद भी उसने मुझे अपना फ़ोन नहीं दिया। कहने लगी कि मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। उसने अपना फ़ोन ऑफ किया और साइड टेबल की तरफ रख दिया और अपनी तरफ का लैंप बंद किया और सोने के लिए लेट गई। कुछ ही देर में वह गहरी नींद सो चुकी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे कानों में तो वही मर्दाना आवाज़ गूंज रही थी। उसके सोने के बाद मैं बेड से उठा और उसकी टेबल की तरफ से मैंने वह मोबाइल निकाला। मोबाइल को ऑन किया। कुछ ही देर में मोबाइल ऑन हो चुका था, लेकिन मोबाइल पर कोड लगा हुआ था। बिना पासवर्ड के मोबाइल खुल नहीं सकता था और ऐसा भी पहले ही बार हुआ था। हम दोनों ही तो थे, इसलिए ना तो मैंने अपने मोबाइल में कभी लॉक लगाया और ना ही मरियम ने। फिर अब क्यों उसके मोबाइल पर लॉक लगा हुआ था जिसका पासवर्ड भी मुझे नहीं पता था। मैंने और पासवर्ड ट्राई किए और लेकिन उसका फ़ोन नहीं खुला। मैंने उसका फ़ोन इस दराज में वापस रख दिया, लेकिन अब मैं सो चुका था। कि आज से मैं उस पर काम नहीं जाने दूंगा। पहली बार मेरा और मरियम का झगड़ा हुआ जब रात को मैंने जिद पकड़ ली कि वे काम पर नहीं जाएगी। पहले तो वो मुझसे लड़ने लगी, कभी प्यार से, कभी गुस्से से, कभी समझाने लगी कि उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, लेकिन मैंने कहा कि मेरे नज़दीक किसी कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं है। तुम अपने दोस्तों से कह दो कि तुम्हारा पति इस बात पर तुमसे झगड़ा कर रहा है, तुम काम नहीं करोगी। जब मैं किसी भी बात पर राज़ी नहीं हुआ तो वह मेरे सामने हाथ जोड़कर मिन्नत करने लगी कि मुझे 2 साल ही काम करने दूँ।
लेकिन मैंने इनकार कर दिया। फिर वह मुझसे लड़ने झगड़ने लगी, लेकिन मैंने उसे गुस्से से कह दिया कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वह मुझसे नाराज़ होकर दूसरे कमरे में चली गई। कमरे का दरवाज़ा भी उसने लॉक कर लिया था। रात देर तक उसने मुझे रोने की आवाज़ें आती रही थी और मेरे लिए ये बात तकलीफ़ देने वाली थी कि ऐसा भी क्या काम था कि वे मेरी बात को नहीं मान रही थी। आज तक उसने कभी मेरी किसी बात को नहीं टाला था। हमारे बीच में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, हम एक दूसरे को समझते थे। अब तो मुझे शक होने लगा कि मैं जानना चाहता था कि आखिर मेरी बीवी कौन सा ऑनलाइन वर्क करने के लिए अपने दोस्त के यहाँ पर आती जाती है। आखिरी रोज़ मैंने वैसे ही कह दिया कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पर कोई एतराज़ नहीं है, तुम 2 साल तक वहाँ पर काम कर सकती हो, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकती हो। रो रो कर उसने अपनी आंखें सुजा ली थी, कुछ खाया पिया भी नहीं था। मेरी बात सुनकर तो उसका चेहरा खिल सा गया। वे फ़ौरन से ठीक हो गई। उस कहने लगी कि मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, इसलिए इनकार नहीं करोगे, पर 2 साल की बात है। मैंने कहा कि ठीक है, चलो जाओ नाश्ता बना लो, तुमने भी कुछ नहीं खाया और मैंने भी कुछ नहीं खाया, मैं भी रात से भूखा हूँ। यह सुनकर मरियम फ़ौरन से किचन में चली गई और अपने लिए और मेरे लिए नाश्ता बनाया और वैसे ही हंसकर बातें करने लगी जैसे पहले करती थी। रात को तैयार होकर चली गई तो मैंने फ़ोन पर किसी से कहा कि गाड़ी का पीछा करो। यह कहकर मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। मैंने एक रिक्शा वाले से कह रखा था कि जैसे ही मेरी बीवी गाड़ी में बैठ कर जाएगी, वह रिक्शा वाला उस गाड़ी का पीछा करेगा। तकरीबन 25 मिनट बाद मुझे इस रिक्शा वाले का कॉल आया। वह कहने लगा कि मैंने देख लिया कि वह कहाँ पर जाती है। मैंने कहा कि ठीक है। अगले रोज़ जब मरियम फिर से तैयार होकर अपने दोस्त के यहाँ पर गई तो मैं भी उसकी रिक्शा में जाकर बैठ गया। रिक्शा वाला वह रास्ता जानता था, इसलिए मैं रिक्शा में बैठ गया था। 25 मिनट के सफ़र के बाद एक घर के सामने खड़ा हुआ था। कहने लगा कि आपकी बीवी सी घर में गई है। मैंने कहा ठीक है, तुम यहीं कहीं पर अपनी रिक्शा खड़ी कर लो, कुछ ही देर में मैं वापस लौट कर आ जाऊंगा। वह कहने लगा ठीक है। वह इलाका ज़्यादातर सुनसान था, ज़्यादा आबादी नहीं थी वहाँ पर। रात के 10 बजे भी काफ़ी सन्नाटा था। मैंने दाएं बाएं देखा, कोई भी वहाँ पर नहीं था, इसलिए मैं दरवाजे से कूदकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर काफ़ी ज़्यादा खामोशी थी। मैंने दाएं बाएं देखा, कोई भी वहाँ पर नहीं था, इसलिए मैं दरवाजे से कूदकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर काफ़ी ज़्यादा खामोशी थी। मैं उस घर की तरफ बढ़ गया था। वहाँ पर घर के अंदर मौजूद कमरे में खिड़कियाँ लगी हुई थी, काफ़ी कमरों की लाइट जल रही थी। मैंने एक खिड़की खोल कर देखा तो वहाँ पर लड़कियाँ बेहुदा कपड़े पहनकर फुल मेकअप किए हुए लैपटॉप पर वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी और उनकी गुफ्तगू वह भी बहुत गंदी थी। वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ और औरतें सब भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं समझ चुका था कि मेरी बीवी क्या काम करती है। वह लड़कों और मर्दों से पैसे लेकर उनसे वीडियो कॉल पर बातें करती थी और इसी ज़रिए से पैसे कमाती थी। ये देखकर और जानकर मुझे मरियम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसे शायद इस गुनाह की आदत हो गई थी। उसे इस गुनाह को करने में मज़ा आने लगा था, क्योंकि गुनाह अपनी तरफ खींचता है। इंसान का काम है कि वह खुद को गुनाहों से बचने की कोशिश करता रहे। मैंने दूसरी खिड़की खोली तो वहाँ पर मरियम बेड पर लेटी थी और सामने लैपटॉप पर एक हैंडसम सा जवान उससे मोहब्बत भरी बातें कर रहा था और उसे हंसकर सुन रही थी। साथ ही साथ उस पैसों की डिमांड भी कर रही थी। वह कह रहा था कि अपना अकाउंट नंबर दो, मैं अभी पैसे भिजवा देता हूँ, लेकिन बदले में मरियम को उसकी शर्त माननी पड़ेगी। न जाने वह आदमी कौन सी फरमाइश मरियम से कर देता। मैंने पूरी खिड़की खोली और फ़ौरन से लैपटॉप बंद कर दिया। मरियम ये देखकर हैरत में पड़ गई। मैंने कहा कि तुम ये ऑनलाइन काम करती हो, इस काम का कॉन्ट्रैक्ट तुमने किया था। मरियम मेरी बातें सुनकर रोने लगी। कहने लगी ये काम पहले मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मुझे इस काम की आदत पड़ गई है। मुझे मर्दों से बात करना अच्छा लगने लगा है। मैंने कहा कि ये गुनाह है, अगर तुम्हें यही रास्ता अपनाना है तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। मुझे लगा था कि ये मरियम मेरी बात सुनकर मेरे साथ चल पड़ेगी, लेकिन वह कहने लगी कि अब मुझे इस काम की आदत पड़ चुकी है, मैं ये काम नहीं छोड़ना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। मुझे मरियम का जवाब सुनकर हैरत हो गई। मैं वहाँ से वापस लौट आया। मैं समझ गया था कि गुनाह का रास्ता किसी दलदल की तरह होता है। इंसान अगर खुद से कोशिश ना करे उस रास्ते को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे ये भी यकीन था कि उसका अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। इसलिए मैंने मरियम को तलाक नहीं दी थी, इस उम्मीद पर कि शायद वह वापस आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।